बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2 क्लास 16 को। इस क्लास के अंदर हम जो फिल है इससे कुछ मज़ीद ऑप्शंस को देखेंगे। देखिए, एक तो मैंने आपको ये बताया था कि आपने होम के टैब के अंदर एडिटिंग के ग्रुप के अंदर ये फिल के जो ऑप्शंस हैं, ये अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ़्ट, इनको यूज़ करना है। ये मैंने बताया था, इसका आपको मैं नॉर्मल तरीक़ा बताया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देख लें ताकि आपको इनका बेसिक इस्तेमाल आ जाए। अब हम आते हैं इसके थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल की तरफ। ये मैंने खुद ही इसका नाम रखा है कि यूज़ फिल इंटरमीडिएट लेवल। आप इसको एडवांस लेवल के हैं या इंटरमीडिएट लेवल के हैं, क्योंकि अभी इससे भी आगे के ऑप्शंस हैं, इसलिए मैंने इसको इंटरमीडिएट लेवल कहा है। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए से समझाऊंगा कि आप फिल को मज़ीद किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये तो हमने यहाँ से यूज़ किया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको माउस के ज़रिए से ड्रैग एंड ड्रॉप के जैसे यूज़ करेंगे। देखिए, फर्स्ट करें, मैंने कहा फिल सेम। फिल सेम का मतलब है, जैसे मैंने आपको 1 किया और मैंने आपसे कहा था कि जब आप इसको ऐसे यहाँ तक ड्रैग करके और आप यहाँ पे फिल के ऊपर जाके फिल डाउन करते हैं तो ये सेम फिल होता है। अच्छा, ये तो आप यहाँ से यूज़ करते हैं। अगर आप इसको माउस से यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे, देखें आपने क्या करना है, 1 को चूज़ किया और यहाँ पे देखें आपके पास एक छोटा सा यहाँ पे डॉट बनता है। जब आप अपने माउस के कर्सर को यहाँ पे इस डॉट के ऊपर लेके जाते हैं तो ये थोड़ा सा प्लस साइन जो है ये बन जाता है। और अब आप जब यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे ड्रैग करते हैं तो देखिए ये क्या हुआ, फिल इसने सेम कर दिया। तो इस तरह से आप फिल सेम कर सकते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे कोई नंबर लिखा है तो ये सेम फिल होगा, और अगर आपने नंबर की जगह पे यहाँ पे कोई वर्ड लिखा है तो उसको आप क्लिक करके ऐसे करेंगे तो ये सेम फिल होता है। तो ये आप माउस के ज़रिए से कर सकते हैं। उसके बाद होता है अल्टरनेट फिल। इसका क्या मतलब होता है, जैसे आपने यहाँ पर लिखा कराची, यहाँ पर लिखा लाहौर। अब आपने कराची और लाहौर लिखा और आपने इसको सिलेक्ट किया और आपने इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग किया नीचे की तरफ, तो अब ये क्या करेगा, अल्टरनेट प्रिंट करेगा। पहले कराची, फिर लाहौर, फिर कराची, फिर लाहौर, फिर कराची, फिर लाहौर, फिर कराची। अगर आप इसको ऐसे पकड़ के ड्रैग करते तो फिर इसको लाहौर कर देता। तो इस तरह से अल्टरनेट प्रिंट करता है। लेकिन ये जो अल्टरनेट प्रिंट का ऑप्शन है ये सिर्फ इस्तेमाल करता है टेक्स्ट के अंदर, डिजिट्स में ये इस्तेमाल नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर मैं डिजिट्स में आपको करके दिखाऊं तो डिजिट्स में क्या होगा, अगर आप डिजिट्स में अल्टरनेट करना चाहते हैं तो डिजिट्स में अल्टरनेट नहीं होगा। जैसे मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, अब मैं कहता हूँ कि यार 1 और 2 को प्रिंट करे, 1 2 1 2। अब देखिए क्या करता है, तो ये 1 2 प्रिंट नहीं करेगा, ये सीरीज़ के अंदर प्रिंट करेगा। ठीक है, इसको कैसे हम कर सकते हैं ये मैं इंशाल्लाह आगे बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल आप इसको देखें कि ये जो अल्टरनेट प्रिंटिंग है ये सिर्फ टेक्स्ट में करेगा, सीरीज़ इसमें वो नंबर्स में ये नहीं करेगा, नंबर्स में ये अल्टरनेट करेगा। अच्छा, ये चीज़ हो गई, ये सीरीज़ के अंदर आती है। जैसे फर्स्ट करें, मैंने कहा कि सीरीज़ में प्रिंट करना है तो जैसे मैं 1 करूँगा और 2 करूँगा तो ये जो सीरीज़ है ये नंबर्स में चलती है। मैंने 1 2 को बताया। अब मैंने इसको बता दिया कि पहला डिजिट 1 होगा, दूसरा 3 होगा। तो एक्सेल क्या करेगा, मेरे इस कॉन्सेप्ट को खुद ही समझ लेगा और जब मैं इसको यहाँ से पढ़कर ड्रैग करूँगा तो इसको सीरीज़ चलाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। जहाँ तक आप इसको लेके जाते जाएंगे ये ऑटोमेटिकली इसको इंक्रीज़ करता जाएगा। तो इसको कहते हैं सीरीज़ में। तो अगर आप सीरीज़ में करना चाहते हैं तो आप सीरीज़ में कर सकते हैं। इसी तरह से अगर ये तो सीरीज़ थी कि एक सीक्वेंस में चल रहा था 1 2 3 4, लेकिन अगर आप चाहते हैं यार नहीं मुझे ऐसे प्रिंट नहीं करना, मुझे अल्टरनेट मतलब इसमें इवन और ओड के चक्कर में, इवन और ओड के पॉइंट ऑफ व्यू से करना। जैसे फर्स्ट कर मैं लिखा 1 के बाद लिखा 3। अब मैं चाहता हूँ 1 3 5 7 9 11 13 15 इस तरह से प्रिंट हो किया है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड 17। तो इस तरह से भी आप फिल के ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अच्छा, अब आ जाए फिल डेज़ के ऊपर। आप अगर आप चाहते हैं कि मैं फिल डेज़ करूं तो आपने क्या लिखा, मंडे लिखा। आप चाहें तो मंडे शॉर्टकट में लिखें या पूरा लिखें। मैं फ़िलहाल शॉर्टकट लिखता हूं, इंटर किया। अब मैं जब यहाँ से पढ़ के इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, देखें क्या होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कर लिया। अच्छा, देखिए इसने ऐसा किया क्यों है, जब आप अब एक्सेल के अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो एक्सेल वालों ने प्री डिफाइन करके इसके अंदर स्टोर की हुई हैं, बहुत से फंक्शंस को बना के रखा हुआ है। अब ये जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे है, ये एक्सेल की डिक्शनरी के अंदर, एक्सेल के फंक्शंस के अंदर ये सीक्वेंस ऐड है। तो जब भी आप MON लिख के इसकी सीरीज़ कैसे फिल करेंगे तो ये डेज़, इसको समझ आ जाएगी कि आप इसको डेज़ प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो ये क्या करेगा, आपने बस MON लिखा और आपने इसे जब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये क्या करेगा, डेज़ की सीरीज़ को प्रिंट करेगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। फिर उसके बाद मंडे ट्यूसडे को इसको रिपीट करता जाएगा जब तक आप इसको, जहाँ तक आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो बहुत जगह पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से ये मंथ को भी करते हैं। जैसे फर्स्ट का मैं लिखा जैन लिख के मैं इसको जब ड्रैग करूँगा तो देखिए जो जैन फंक्शन है ये इसके अंदर ऑटोमेटिकली एक्सेल के अंदर स्टोर है। तो जब आप इसको जैन लिख के ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो एक्सेल समझ जाता है कि आप इससे मंथ प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो आप जब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं देखिए जैन फेब मार्च अप्रैल मई। इसी तरह से अगर आप इसको
फुल में लिखते हैं। जैसे फर्स्ट करें जनवरी पूरा लिख देता हूँ मैं, तो मैं अब इसको जब ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो वो मंथ भी पूरे के पूरे प्रिंट करेगा, जनवरी फरवरी। इसी तरह अगर आप यहाँ मंडे था तो आपने मंडे पूरा लिखा, तो अब जो आपको जो आउटपुट इसका मिलेगा ड्रैग एंड ड्रॉप करने से वो पूरे के पूरे देगा। अच्छा, इसमें एक और होता है, जो नहीं का मंडे से करें, आपने लिखा वेडनेसडे, आपने वेडनेसडे से पकड़ के जब आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये वेडनेसडे से शुरू करेगा और सीरीज़। और इसी तरह से अगर आप कहते हैं यार दिसंबर से करें, तो जब आप इसको दिसंबर से पकड़ के ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो ये दिसंबर को करेगा। तो इस तरह से आप फिल को यूज़ करते हुए माउस के साथ बहुत ही आसानी के साथ आप सीरीज़ में फिल करा सकते, फिल सेम कर सकते हैं, अल्टरनेट में कर सकते हैं, सीरीज़ में कर सकते हैं, डेज़ और जो है वो मंथ को प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ समझ आई होगी। ये बहुत ही मैंने बेसिक से समझाया। इसके बाद इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट जो क्लास है उसमें थोड़ा सा और हम एडवांस सीखेंगे फिल के ऑप्शंस को। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल दिखा दूं आपको। मैंने एक एग्जांपल तैयार की है। अब आपने कहा कि अल्टरनेट कैसे इस्तेमाल करना है। अब हमने कहा कि जब आप इसको अल्टरनेट को इस्तेमाल करेंगे तो अब आप कहेंगे यार इसके कहाँ पे यूज़ होगा, कुछ एग्जांपल। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एग्जांपल बहुत सारी होती है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए मेरे पास ये बच्चों का एक डाटा एग्ज़ाम का, ये बच्चे हैं। अच्छा, ये एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम का मतलब इसके ये टाइप्स एग्ज़ाम की, मतलब फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया। आप इसको रख लें कि भाई ये मिड टर्म हो गया, फाइनल हो गया। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये बच्चे हैं और इन बच्चों का पहले एग्ज़ाम में कितने नंबर थे, दूसरे एग्ज़ाम में कितने नंबर थे। अगर मैं ये चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, देखिए मैं यूँ करूँगा, मैं कहता हूँ मिड टर्म और फाइनल टर्म, ये दो मेरे पास एग्ज़ाम्स हैं। और मैं चाहता हूँ कि यार ये जो दो टर्म्स हैं, एक तरीका तो एक आप उसको कॉपी करके सबके ऊपर इस तरह से करके आप पेस्ट कर दें यूँ, तो सबके ऊपर पेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको फिल के यूज़ से करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने इन दोनों सीरीज़ को पकड़ना है। अब देखिए ये अल्टरनेट प्रिंट होंगे, पहला मुझे मिड टर्म चाहिए, फिर एंड टर्म, मिड टर्म फाइनल टर्म। तो आपने इन दोनों को सिलेक्ट किया और आपने सिंपल इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ये डबल क्लिक कर सकते हैं या ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो देखिए ये ऑटोमेटिकली सबके ऊपर अप्लाई हो गया। तो इस तरह से ये जो फिल के ऑप्शन है ये हमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर। जब हम तो इस तरह से आप फिल के ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक जनरल एग्जांपल दिखाई है, क्योंकि हम अभी बेसिक एक्सेल सीख रहे हैं तो हम इनको जो है इन फंक्शंस को सीख रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे हम एडवांस जाएंगे तो हम इसके जब एडवांस सीरीज़ करेंगे तो वहाँ पे हम आपको एग्जांपल्स के साथ जो है पूरे के पूरे डेटाबेस के अंदर इनको यूज़ करना सिखाएंगे। तो इस तरह से आप एक्सेल के अंदर फिल के ऑप्शंस को डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल करके अपने काम को बहुत ज़्यादा आसान कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।